नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और संवेदनशील धार्मिक विवादों में शामिल धार भोजशाला मामले में बड़ी कानूनी जीत मिली है हिंदू पक्ष को। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर मानते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। फैसले के बाद हिंदू संगठनों में उत्साह है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर असहमति जताई है। सदियों पुराने इतिहास, आस्था और विवाद के बीच अब भोजशाला का मुद्दा फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। धार की ऐतिहासिक भोजशाला, जहां सालों से पूजा और नमाज को लेकर विवाद चलता रहा, अब उसी भोजशाला पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर मानते हुए कई अहम टिप्पणियां की हैं। हाई कोर्ट ने कहा, हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताते रहे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने को कहा है। फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसे आस्था की जीत बता रहा है। बिल्कुल, मां से आराधना में लगे थे, साधना में लगे थे, प्रार्थना में लगे थे और पवन पुत्र हनुमान से ये आग्रह करा था कि चाहे जो मजबूरी हो आज सुनवाई पूरी हो और किसी प्रकार का कोई बाधा, कोई अड़चन ना आए, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, यही चाह रहे थे। और न्यायाधीश से का बहुत 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 अभिनंदन करूंगी और धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने ये सौगात हमें दी, ये खुशी हमें दी। हिंदू समाज को रोज पूजा कर पाएंगे, मां के मंदिर में जा पाएंगे। कहते थे क्या है, आज वो पत्थर चीख चीख के कह रहे हैं कि हम मंदिर थे, मंदिर हैं और मंदिर ही रहेंगे। जय जय श्री राम। मेरा नाम सुमित चौधरी, बौद्ध उत्सव समिति महामंत्री। हिंदू समाज की वर्षों की जो मांग थी 1952 से बौद्ध उत्सव समिति ने जो स्वप्न देखा था भोजशाला की मुक्ति का, आज वो साकार हुआ है। लगातार 60 घंटों की सुनवाई, बहस और आज उसका परिणाम, और जो परिणाम आया वो हिंदू पक्ष में है और हम इस कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। पूरे प्रकरण में जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है, समस्त पिटीशन करता है और माननीय कोर्ट और जितने भी प्रत्यक्ष रूप से जिन महात्माओं ने हमारा सहयोग किया, हम सभी का स्वागत आभार करते हैं। अच्छा, आप माँ की मूर्ति लाने में किसी क्या दे रहा है, किस तरीके से कुछ आदेश कुछ पढ़ाया आपने क्या है? देखिए, अभी आदेश की मूल कॉपी हमारे पास आ गई है, उसका अनुवाद हो रहा है क्योंकि इंग्लिश में उसको हिंदी में अनुवाद करने के बाद इस बता पाएंगे। पर हाँ, ये तय है कि भोजशाला जो है मंदिर है, ये तय हो गया है। बिल्कुल खुशी है, हिंदू समाज खुशी मना रहा। आप देख सकते हैं 2 नजारे और हिंदू समाज का हर्ष है और हिंदू समाज अपनी माँ के घर को पाने की खुशी में व्याकुल था और आज वो दिन आया जो हम देख रहे हैं। दूसरा पक्ष, देखिए, हमें देश की न्याय व्यवस्था पर, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और जो माननीय कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन से हमने उसको मंदिर ही माना है।
हमारा प्रवेश नहीं होता था, इसलिए हमने संघर्ष किया, बड़ा संघर्ष किया। 2003 में 1400 लोगों पर प्रकरण दर्ज हुए, 1400 लोग जेल गए, 44 महिलाएं जेल गई, 3 हमारे कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं। तो निश्चित ही उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि हिंदू समाज के लिए भोजशाला के जो सर्वे हुआ वो तो अपनी जगह पर है। अभी जो भोजशाला दिख रही है उसको ही आप लोग देखिए, किसी अंधे व्यक्ति को भी उसके पिलरों पे हाथ खड़े कराएंगे तो बोलेगा भगवान की मूर्ति है इसमें। अच्छा है, आप बसंत पंचमी शुक्रवार एक साथ आते हैं तो आप जो है उसको लेके नहीं, अब शुक्रवार का तो सवाल ही समाप्त हो गया। अब कहाँ शुक्रवार, मुस्लिमों का तो कुछ हक दिया ही नहीं, पूजा चलेगी ना। अब हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज से जितनी देर पूजन अर्चन होगा उतनी देर होगा। जिन मंदिरों में कोई प्रॉब्लम नहीं उनमें भी दिन भर पूजन अर्चन हो नहीं पाता है। आंदोलित होकर थोड़े दिन तक किया जा सकता है पूजन अर्चन, और वो जो नियमित कुछ न कुछ एक समिति उसका तो अथा है, उसका आपको उल्लेख कर नहीं सकता हूँ। परंतु इसके साथ एक चीज है, ये जो संकल्प ज्योति मंदिर है, संकल्प लिया हुआ है कि जिस दिन ये माँ की आत्मा है ज्योति के रूप, जिस दिन भोजशाला मुक्त होगी, ये संकल्प लिया था संतों के बीच में, जिस दिन भोजशाला मुक्त होगी माँ की आत्मा के रूप में आप विराजित करिए। भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन। भोजशाला को मां वाघ देवी यानी सरस्वती मंदिर माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक राजा भोज के समय ये विद्या और संस्कृति का बड़ा केंद्र था, लेकिन समय के साथ यहाँ कमाल मौला मस्जिद होने का दावा भी किया गया। इसी दावे को लेकर दशकों से कानूनी लड़ाई चल रही थी। एएसआई सर्वे में भी कई हिंदू प्रतीकों और मंदिर नुमा संरचनाओं के संकेत मिले थे। हिंदू पक्ष लगातार यहाँ पूर्ण पूजा अधिकार की मांग करता रहा, वहीं मुस्लिम पक्ष से मस्जिद बताते हुए नमाज के अधिकार की बात करता रहा। अब हाईकोर्ट के फैसले ने विवाद को नया मोड़ दे दिया। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है और जो इसको मद्देनजर अगली सुबह से ही हमने काफी पुख्ता इंतजाम किए थे। धार शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, आम जनता में भरोसा रहे, और इसके लिए हम लोगों ने काफी चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात किया है। हमारे पास एसटीएफ का पूरा कंपनी है, हमारे पास क्यूआरएफ की कंपनी है, हमारे पास आरएफ की कंपनी है, और हमारे पास पीटीएस का काफी बनाया हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने पर्याप्त मात्रा में हमको संसाधन उपलब्ध कराया है, जिले का संपूर्ण बल लगा हुआ है, तो चप्पे चप्पे पे हमारी नजर है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको हम लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग किया है, हर गली मोहल्ले को हम लोगों ने कॉर्डन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला है ये सर्वमान्य है। इसको स्वीकार करके कानून व्यवस्था बनाए रखने में धार की जनता सहयोग करे। साथ ही आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो हम लोग सख्ती से निपटेंगे। हर चीज पे हमारी नजर है, सोशल मीडिया हो और जितनी तरह का अफवाह हो सकते हैं सब पे हमारी नजर है। बिल्कुल हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। माँ सरस्वती का कंठाभरण जो क्षेत्र है वो यही भोजशाला कही जाती है। 550 सालों का संघर्ष सनातनियों ने हिंदू समाज में किया है, और एक कानून पर विश्वास रखते हुए हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, फैसला हमारे पक्ष में आया है, और इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं। और शहर में शांति व्यवस्था बनी है, पुलिस प्रशासन का सहयोग हम करते हैं, हम इसकी अपील भी करते हैं। करीबन 3 लोगों ने अपनी आहुति दी है इस महायज्ञ में। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जब भी कभी वसंत पंचमी शुक्रवार की पड़ती थी, धार में अजीब सा भय व्याप्त रहता था।
उस भय से मुक्ति मिलेगी। और सोचिए कि जो बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए प्रतिबंधित थे, आज अंधार के बच्चे अपनी माँ से प्रतिदिन मिल सकते हैं। फैसले के बाद धार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब भी भोजशाला विवाद का स्थायी समाधान निकलेगा या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? सवाल ये भी है कि क्यों मथुरा और भोजशाला के बाद अगला नंबर मथुरा और काशी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।